So, hi, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is Chem Blog by IITian. So, आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13. So, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने ऑक्टाहेड्रल जो था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके बारे में पढ़ा था. ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. मैं आपको होमवर्क दिया था कि नहीं? याद है? मैं सोच रहा हूं कि आप कर चुके होंगे, वो सॉल्व कर लिया होगा, बट मैं इधर आपको सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है. एंड चलो आज का क्लास बिना देरी किए शुरू करते हैं. चलो आप स्टार्ट करो, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ. ठीक है. चलो तो फर्स्ट मैंने आपको दिया था ये Ma2B2CD. इसका कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर. ऑप्टिकल आइसोमर आप कंफ्यूज मत होना, वो आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा मैं अभी. ओके. तो पहले पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है. तो Ma2B2CD कैसे बनाएंगे? देखो स्ट्रिक, देखो कितने इजीली बना हुआ है. देखो टोटल नंबर ऑफ कितना बना है? 1 2 3 4 5 6. इससे ज्यादा आप बना ही नहीं सकते. कैसे बनाया है वो ट्रिक देखो एक बार. पहले क्या किया मैं? ए और ए को सारे को सिस में रख दिया. देखो सारे ए को सिस में, बी को सिस में और सी डी को सिस में. नेक्स्ट में ये हो गया आपका पहला नंबर, फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट में मैं क्या किया? देखो बस जस्ट सी और डी के पोजीशन को चेंज किया. सी और डी के पोजीशन को चेंज किया. ये हो गया आपका दूसरा. अब तीसरे में क्या हुआ? सी और डी, फर्स्ट को मैंने, ये मेरा रेफरेंस है, इसको सेम रखा. बस क्या किया? ए को ट्रांस में रखा. ए और ए को क्या किया? ट्रांस में रखा. ठीक है. अब इधर सेम इसको रेफरेंस रखा, बट बी को ट्रांस में रखा. बी को ट्रांस में रखा. ठीक है. ये हो गया आपका. अब देखो फिर से इसको रेफरेंस रखा, ए को, बस सी डी को ट्रांस में रखा. लास्ट में क्या किया? सी डी को रखा ट्रांस. ठीक है. अब देखो, अब ट्रिक आया क्या? अब सारे चीज ट्रांस में हो चुका है. ए सी ट्रांस में हो चुका है, कहीं तो हो चुका होगा. देखो ए सी ट्रांस में हो चुका है. ए डी कहीं तो हो चुका होगा. ए डी ट्रांस में, ए डी हो चुका होगा. अब बी और डी को ट्रांस में रखा. देखो बी और डी कहीं नहीं हुआ होगा. ठीक है. अब देखो बी और डी, ए ट्रांस में रख दिया. बी और सी कहीं नहीं हुआ होगा. ठीक है. देख लो. तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. कितना हो गया? 6 आ गया आपका. ठीक है. इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. आप बोलोगे सर बी और सी ये एक जगह पर है और ए और डी, क्या देखो बी और डी दूसरी जगह पर, मतलब सेम जगह पर नहीं है. दैट्स व्हाई आइसोमर विल बी डिफरेंट. ओके. तो इसका टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया 6. पहले इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सॉल्व कर लोगे इजीली. ठीक है. लिखो इसको एक बार, नोट डाउन करो. कर लिया? चलो वेरी गुड. अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं. आपको चुटकी में सॉल्व करना कैसे सिखाता हूं. देखो. ठीक है. हो गया. चलो अब दूसरा एग्जांपल दिया था मैं, कैसे मिटाता हूं. ओके. दूसरा एग्जांपल दिया था, उसका आपको इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं है. एग्जाम में जब छोटे आए तब आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन करके ड्रॉ करके करना. बट जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाए तब ऐसे नहीं कर सकते ना. तब कैसे कर सकते हैं? हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे. देखो ट्रिक कैसा है. ट्रिक, ठीक है. ट्रिक है, पहले आपको दिया था Ma2BCDE, ऐसा कुछ दिया था. BCD, भाई इसका स्ट्रक्चर बनाने बैठूंगा तो मेरा रात हो जाएगा पूरा. अब क्या करना है? ए को बी के साथ देखना है, ए को सी के, ए को डी के, ए को ई के साथ देखना है. ठीक है. अब पहले मुझे इनमें से किसी एक को भी फिक्स कर देता हूं. मैं किसी को फिक्स कर देता हूं. मानो मैंने बी को फिक्स कर दिया. ठीक है. बी को फिक्स किया. अब बी के साइड में कौन बचा है? देखो ए सिमिलर है, उसको छोड़ो. जो सेम है उसको छोड़ो, भूल जाओ. अभी बी है, बी के साइड में कौन बचा है? कितना बचा है? ये हो गया आपका फिक्स. ठीक है. ये हो गया फिक्स. अब बचा कितना है? सी डी ई. तो टोटल कितना लिगेंड बचा है? CDE. 3 लिगेंड बचा है, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 3. समझ में आ रहा है सबको? ए को छोड़ो, जो सेम होगा उसको छोड़ देना. बस बी के साइड में कौन है? अब ये सोचो, अगर सी पकड़ोगे तो DE बचेगा. ठीक है. उस तरह. अब ये हो गया. अब मैं BC को फिक्स करता हूं. किसको? BC को फिक्स किया. अब बचा कौन? DE. कितना लिगेंड बचा? 2 लिगेंड. तो इसका आइसोमर आ गया 2. समझ में आया? अब BCD
अब बी सी डी, टोटल कितना कौन बचा, ई, कितना लिगेंड बचा, एक, तो इसका आइसोमर आ गया 1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हो गया, अब हो गया इधर 3 2 5 1 6। अब सोच रहे होगे सर 6 थोड़ी होगा, और भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, कैसे डिटरमाइन करोगे बाकी। अब आपने क्या किया था, बी को फिक्स किया था ना, अब बी को फिक्स करने के बाद कौन बच रहा है, सी डी ई बच रहा है कि नहीं, बी को फिक्स करने के बाद सी डी ई बच रहा है। अब ए देखो, ए को क्या किया था मैंने, इधर ए को सिस में रखा था, ए को सिस में रखा था इस केस में। समझो बात, पहले बी को जब फिक्स किया, बी सी को फिक्स किया, बी सी डी को फिक्स किया, तब मैं ए को सिस में रखा था। अब नेक्स्ट जब मैं आऊंगा ए को ट्रांस में रखूंगा, बस ट्रांस में रखूंगा। तब क्या करना है, बी को अगर फिक्स कर रहा हूं तो सी डी ई बच रहा है, तो इसका आइसोमर कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल आइसोमर 6 + 3 हो गया 9। देखो आपको समझ में आया होगा कि नहीं, फिर से बताता हूं। पहली बात, जब हम लिगेंड ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं, जब सेम लिगेंड होता है, आइदर ये होता है ना स्ट्रक्चर, आइदर उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये हो सकता है सिस हो सकता है, और उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। ठीक है, अब देखो बाकी ये यही तो पॉसिबिलिटी हो ना। इस सिस के चक्कर में बी को जब फिक्स किया, इन तीनों के लिए मुझे मिला 3। अब जब ट्रांस रखूंगा, इन तीनों इसको फिक्स करूंगा, तो 3 के चक्कर में मुझे मिलेगा 3 आइसोमर। ये ट्रिक है, ठीक है। आप खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे 9 ही आएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं करना है। जब बड़े कॉम्प्लेक्स हो, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड डिफरेंट हो, तो क्या क्या हो जाएगा, एक सिस के लिए लेना है और ट्रांस के लिए। आप सोच रहे होगे सर ये भी तो बार बार आएगा, नहीं, ये क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो सिंपल हम एक को ही फिक्स करेंगे, एक को फिक्स दो बार करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, एक बार इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलो अब देखो आप चुटकी में कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है। अब और एक एग्जांपल करवाता हूं, लास्ट एग्जांपल, फिर हम जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हो गया, देखो अब कितना बड़ा एग्जांपल, यूं ही डिटरमाइन कर देंगे उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है। चलो एम सबसे बड़ा कौन है, मेटल सेंटर, एम ए बी सी डी ई हो गया, बाप रे बाप 6 लिगेंड आ गया, ए बी सी डी ई एफ, एफ भी है, अब 6 लिगेंड। अब तो तुम पागल हो जाओगे, ए बी सी डी ई एफ। अब इसको कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई करना है आप कर लो, ठीक है। बट ट्रिक काम करेगा कैसे, देखो ए को फिक्स करूंगा मैं, किसको, ए को फिक्स करूंगा, बचा कितना, बी, ए को फिक्स किया तो बचा बी सी डी ई एफ, कितना बचा, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ आइसोमर इसके लिए कितना आएगा, 5। सिर्फ ए को फिक्स करूंगा। तो अब क्या करूंगा मैं, ए बी को फिक्स करूंगा, ए बी को फिक्स करूंगा, तो कौन कौन बचा, सी डी ई एफ, कितना है, 4 हो गया, 4। अब क्या करूंगा, ए बी सी, आई थिंक आपको अभी समझ में आ रहा होगा, ए बी सी को फिक्स करूंगा तो क्या हो गया, डी ई एंड एफ, तो बचा कितना आइसोमर, 3। अब ए बी सी डी को फिक्स कर देते हैं, ए बी सी डी को फिक्स कर देते हैं, तो बचा कितना, ई एंड एफ, तो कितना आया आइसोमर, 2। अब ए बी सी डी ई को फिक्स कर दिया, अब बचा कौन भाई, एफ, तो आया 1। अब सबको फिक्स कर दो, तो वो ही तो मेन स्ट्रक्चर है। अगर सबको मैं ऐसे ही रख दूं, ये तो मेन ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब इसको काउंट कर लो, जस्ट ऐड कर लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया कितना, 15। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया 15, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। ये ट्रिक अगर समझ लो, इसका कैसे आएगा एग्जांपल में करवाता हूं। एक एग्जांपल लिखो, पीटी पीवाई NH3 Cl CO, कुछ भी लिखो, पीटी पीवाई NH3 CO Cl Br NO2 ऐसा दिया होगा लिगेंड। कैसा दिया होगा, आपको सजा के पीटी दिया होगा, साथ में पीवाई, फिर NH3 और CO और Cl और Br और NO2, ये इतना सारा लिगेंड।
इतना बोलेगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो। भाई इसको सिंपल कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है, बस ऐसे निकाल देना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आएगा 15। क्लियर, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो हो गया, वेरी गुड। एक बार इसको नोट डाउन करो और कभी मत भूलना, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, एक टेबल बनाते हैं हम, फिर इसको समराइज करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ओके चलो हो गया, चलो मिटाता हूं। ओके एक टेबल बनाओ, टेबल में हेडिंग करो इस साइड कॉम्प्लेक्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गलत नहीं होना चाहिए। ओके इस साइड क्या कंपाउंड, इस साइड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं एक एक आपको लिखवाता जाऊंगा, आप लिखते जाना पूरा, ठीक है। फर्स्ट आ गया एम ए बी सी डी ई एफ, अभी करवाया हमने, कितना आया इसका 15। उसके बाद सेकंड में एम ए टू बी सी डी ई हो गया, इसका कितना आया, इसका कितना आया, अभी सॉल्व किया था ना हमने 9। ओके 9। अब उसके बाद थर्ड एम ए टू बी टू सी डी, इसका कितना किया था 6। अब आपको एक चीज दिखाई देने मिलेगी इधर, ठीक है। चलो ये हो गया एम ए थ्री बी सी डी, ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है बस, एम ए थ्री बी सी डी, मतलब कोई मतलब नहीं कि इसी से ही एग्जाम में आएगा, बट इतना तो गारंटी है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, समझ लो आप। तो एम ए थ्री बी सी डी क्या हो गया 6, ये 5। ओके उसके बाद लिखो एम ए थ्री बी टू सी, नेक्स्ट लिखो एम ए थ्री बी टू सी, इसका कितना आएगा, कितना आएगा, हमने किया इसका, कॉपी पलटाओ, कितना आएगा 3, ठीक है, नहीं इसका कितना आएगा 4 आएगा, 4। ओके उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, देखो एम ए थ्री बी थ्री, अब इसका एम ए थ्री एंड बी थ्री, एम ए थ्री बी टू सी है ना, हमने कुछ छोड़ा शायद, एम ए थ्री बी सी डी हो गया, इसका तो लिख लिया। अब एम ए थ्री बी सी डी 4। ओके 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 ओके, हाँ हाँ कहा हुआ है एम ए टू बी टू सी टू, ठीक है, एम ए टू बी टू सी टू, यही छोड़ दिया है, एक सी डी हो गया। चलो लिखो, फिर इसके बाद ये एक बस टेबल है, आप याद रख लेना, ठीक है, एम ए टू बी टू सी टू, ये आ गया 5। फिर नेक्स्ट 5 नंबर पे आएगा एम ए टू एम ए थ्री बी सी डी, ओके, एम ए थ्री बी सी डी, ये आ गया 4। फिर एम ए थ्री बी टू सी, नेक्स्ट एम ए थ्री बी टू सी, ये आ गया 3। फिर सेकंड में एम ए थ्री बी थ्री, ये आ गया 2। और क्या किया था हमने, एम ए फोर बी सी किया था ना, एम ए फोर बी सी, इसका क्या आया था 2। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, एक बार इसको नोट डाउन करो, कर लिया। फिर उसके बाद लिखो एम ए फोर बी टू, सेम एम ए फोर बी टू, ये जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एम ए फोर बी टू, इसका कितना आया था, इसका भी 2 आया था। उसके बाद एम, अब बताओ तब, एम ए फाइव बी कितना आया था 0, एम ए सिक्स, ये भी हमने किया था 0। हो गया आपका पूरा ऑक्टाहेड्रल का जितना भी करवाया था टाइप, उसका समराइज हो गया। चलो एक बार नोट डाउन करो, वेरी गुड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले वो आप समझो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। चलो इसको हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी देखो, अब मुझे देख रहे हो आप, ठीक है, मतलब पहली सिंपल सी बात, मेरे को अगर बीच में से कोई काट दे तो क्या होगा, इस साइड जितना होगा इस साइड भी उतना होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मेरे अंदर एक प्लेन पास करने पर मैं रिफ्लेक्ट हो रहा हूं, मतलब मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम आ रहा है, दैट मीन्स मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हूं। तो मेरा क्या दिखाई देगा, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाई देगा। क्या है, ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और नेक्स्ट बात, सपोज मेरा इधर एक हाथ नहीं होता, तो मुझे इधर से काटने पर एक साइड होता अलग, एक साइड अलग होता। दैट मीन्स अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूं किसी भी सब्सटेंस पे, ठीक है, सपोज देखो मैं इसमें रख दिया एक डस्टर, ठीक है, डस्टर के ऊपर मार्कर रख दिया, अब इसको काटूंगा, क्या है, इस साइड अलग इस साइड अलग, सेम हुआ क्या, नहीं हुआ। दैट मीन्स ये है ऑप्टिकली एक्टिव, और ये है ऑप्टिकली एक्टिव जो है उसका ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। ठीक है, ऑप्टिकल आएगा साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा। उसका फॉर्मूला S प्लस हाफ इंटू ऑप्टिकल आइसोमर, बाद में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ऑप्टिकली फिर समझ में आया, ऑप्टिकल आइसोमर किसका हो सकता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होंगे, जिसके अंदर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री जब पास करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात। और अगर आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाओ, जिस कंपाउंड, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिस कंपाउंड क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बट ये आपका कोई काम का नहीं है, आपका मेन काम है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर पास करने पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। जो रिफ्लेक्ट हो जाता है वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव का ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर होगा। पहले इस चीज को हम नोट करके लिखो, स्टार्टिंग में ही नोट करके लिख दो। पहले ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हम किसे बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। ठीक है, अब इनके पास क्या होगा, बोथ ऑप्टिकल आइसोमर होगा, आइसोमर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जब हम इसका टोटल आइसोमर निकालेंगे, टोटल आइसोमर। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और पीओएस बोलते हैं, पीओएस प्रेजेंट। ठीक है, पीओएस प्रेजेंट। दैट मीन्स उसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल्स टू ओनली होगा क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, पहले इसको लिखो, एक बार नोट डाउन करो जल्दी, कर लिया नोट डाउन, ओके, वेरी गुड। तो चलो अभी समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। सिंपल सी बात आपको बताया, जो आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे उस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आया, जो कम आइसोमर आपस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा, द आइसोमर व्हिच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दैट मींस नो पीओएस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यानी ये देखो मेरा हाथ देख रहे हो, अब इसके ऊपर अगर ये हाथ में रख दिया तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोज यानी ये इसके ऊपर आ गया। देखो आप देख पा रहे हो, मैं मेरा दो उंगली देख पा रहे हो, नहीं एक ही दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं परफेक्टली सुपर इम्पोजिबल। जो क्या करेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, यानी ऐसा। अब ऐसे में देख पा रहे हो, ये देखो ये अलग हो गया ना। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो आइसोमर बनाएगा, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे आपस में, सेम सेम नहीं दिखेंगे, वो क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। एंड उस फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक बार अच्छे से लिखो, फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या देखा, ये है आपका लाइट सोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका लाइट सोर्स।
अब लाइट सोर्स को मैंने पास किया एक मीडियम के थ्रू जो किसके ऊपर पड़ा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मीडियम के थ्रू जब पास हुआ तो क्या हुआ, इधर ये क्लॉकवाइज रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्लॉक होता है ना, क्लॉक ऐसा होता है बेटा, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव हुआ तो भी ऑप्टिकली एक्टिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ तो भी ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर इसका डायरेक्शन जैसा था वैसा ही रहा, दैट मींस वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? फिर से दोहराता हूं, लाइट सोर्स है, हमने क्या किया, कंपाउंड के ऊपर डाला। अब क्या करेगा, ये कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, इधर वो क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट चीज, अगर वो क्लॉकवाइज करता है तो जो कंपाउंड जनरेट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक टर्म है, यानी पॉजिटिव साइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा, लेवो रोटेटरी, LEVOROTATORY, ओके, लेवो रोटेटरी। अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो हमें बोलेंगे उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले इतना नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझो इसको, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। हो गया, धीरे धीरे समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नोट करके एक चीज लिखो, वो आगे चल के आपको काम आएगा। नोट करके लिखो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अब बोलो मुझे कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड ही होगा, सिमेट्रिकल थोड़ी होगा। मैं थोड़ी ऑप्टिकली एक्टिव हूं, मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हूं, है ना। अगर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, जो अनसिमेट्रिकल होगा, उस साइड एक सिमेट्री, इस साइड एक सिमेट्री। तो हम लिख सकते हैं, नोट करके लिखो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स are generally optically active, that is in their case क्या होगा, आपका कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। इन दिस पोजीशन सेंटर एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारा चीज पढ़ाऊंगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, ठीक है। वो देंगे क्या, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसका जनरेट हम कर पाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। और एक पॉइंट लिखो, सिस गिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये बाद में जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब जानेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक बार इसको लिख लो, चलो नोट डाउन करो, मजा आएगा पूरा, टेंशन मत लो। अब मैं बस आपको एक झलक दूंगा, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। हो गया, ओके। अब जिसका जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, उसका कितना आइसोमर होगा, कंपाउंड which is optically active। सपोज मैं लिखा इधर MABCDEF, ऐसा कुछ लिख दिया। अब बोलो मुझे ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। सपोज मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास कर दिया, ऊपर ए है नीचे ई है। अब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो जब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा वो दो आइसोमर देगा। कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो वो दो स्ट्रक्चर देगा। अभी बताया, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक डेक्स्ट्रोटरी एक लेवोरोटेटरी। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा बेटा, 2। अगर एक कंपाउंड हो गया 2, 4 कंपाउंड कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा। अब हम करते हैं एग्जांपल, पहले इसको लिखो, नोट डाउन करो। हो गया, चलो
अब अब हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले किया हमने एम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एम ए बी सी डी ई एफ। अब इसका हमने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना निकाला, 15। मतलब 15 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना। और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, सपोज देखो मैं एक करके दिखाता हूं आपको, एम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया एक अरेंजमेंट। अब देखो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो बेटा, ये एफ बी ई सी ये एक प्लेन में है, मैं प्लेन को ऐसे ले सकता हूं। देखो अच्छे से देखो, समझो इसको। प्लेन हम कैसे लेते हैं, एम ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया ना। अब मैं प्लेन ऐसे ले सकता हूं, एक प्लेन ये हो गया, ये हो गया, ऊपर एक नीचे एक। देखो ए और डी, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यानी इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 हो गया। अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया। मैं अभी इसको और थोड़ा चेंज करता हूं। देखो प्लेन सिर्फ ऐसा नहीं ले सकते, प्लेन ऐसे भी ले सकते हो, ये ना लेके आप ऐसे भी प्लेन ले सकते हो। ऐसे भी लोगे तो क्या होगा, ऊपर बी देखो, नीचे ई। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। नो पीओएस, नो पीओएस। इसी तरह अगर मतलब इसका ऑप्टिकली एक्टिव यानी इसका ओनली इस स्ट्रक्चर का ऑप्टिकल आइसोमर कितना, 2 हो गया। अब इस तरह इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 15 हम बना सकते हैं। अब 15 बनाएंगे मतलब सारे तो अलग अलग देख रहे हो ना, कहीं भी सिमिलर देख रहे हो क्या, नहीं। अगर 15 बनाएंगे तो इसका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, अब तक तो बोल देना चाहिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। भाई अगर एक का 2 हो रहा है तो 15 का कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, 30 होगा ऑब्वियसली। समझ में आया सबको, लिख लो एक बार, हो गया, हो गया, ठीक है, ओके। अब एक नाइस कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, सुनो। जो वाइड एंटेड लिगेंड होते हैं ना, लिखो एक चीज, इफ इन ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स more than two polydentate वो बाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट, सिंपल नहीं, मोर देन 2 बाइडेंटेड लिखो। अब तक अभी के लिए बाइडेंटेड लिखो, बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट, तब क्या होगा, देन अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है देन दे शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, देन इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं बताता हूं आपको एग्जांपल। हमने टाइप पढ़ा था MAMAA3, ठीक है। अगर इसका नहीं समझ में आ रहा है, मैं लिख रहा हूं इधर क्या, PTEN थ्राइस, चलो PTEN थ्राइस, और कुछ भी लिखो, COEN थ्राइस। PT नॉर्मली स्क्वायर प्लानर बनाता है तो CO लिखते हैं। ये कैसा बनाता है, क्या करता है, सब समझाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जब ये लिखते हैं हम तो कैसे लिखते हैं, M ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 3, एक बाइडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 साइड से बाइंड होता है, 3 है, 3 × 2 6। अब ये देखो मैं बना दिया ए ए ए ए ए ए। अब ये कैसे रहेंगे आपको पता है, ये देखो ऐसा रहेगा, ऐसा। मतलब क्या होता है, ये अगर मेटल हो गया ना, एक इस तरह रहेगा, एक नीचे की तरह रहेगा। मतलब तीनों जो लिगेंड होते हैं वो कभी भी एक प्लेन में नहीं रहेंगे, दैट मीन्स वो अलग अलग प्लेन में रहेंगे, कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा,
ड्यू टू दिस बाइडेंटेड लिगेंड इनका जो प्लानरिटी है, इनका जो सिमेट्री नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अनसिमेट्रिकल बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल बन गया तो भाई कौन बैठा है हमारा? ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स इसका आइसोमर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया? 2। समझ में आया सबको? आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है कि नहीं? समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम धीरे धीरे और अंदर घुसेंगे। आई थिंक आपका भी दिमाग जाम हो जाएगा। आप एक बार लेक्चर को धीरे धीरे देखना, पूरा अच्छे से समझना। कहीं भी अगर ना समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा, क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हो सके, जितना भी मतलब सिंपलर वे में हो सके मैं समझा रहा हूं। ओके, अगर फिर भी कहीं ना समझ में आ रहा है आप प्लीज कमेंट करना ताकि मैं आपको बता दूं। ओके, तो तब तक के लिए आज बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। और ब्लॉग जरूर देखना, ब्लॉग मत मिस करना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक IIT नीट सब क्रैक करके आ जाओ इधर। ओके, तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।